आपका दिलबर ही आप पर बंदूक तान दे और आपको गोली मार दे और उसके बाद उसी बंदूक से उसको गोली मार ले, अपने आगे की जिंदगी को बेहतर बना सकती है। और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। पल्लवी करण की यादों से छुटकारा पाना चाहती थी और दोनों को इस खौफनाक प्यार की कीमत चुकानी पड़ी। और इस प्यार के बदले में उन्हें मिला क्या? धारा 302 और 307। सितंबर 2024 जब राजगढ़ के ब्यावरा देवास हाईवे पे एक हादसा हुआ। इस हादसे में सब इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम अपनी मोटरसाइकिल पर सवार थे जब एक कार ने उन्हें पीछे से आके टक्कर मार दी। कार में कांस्टेबल पल्लवी सोलंकी और उनके दिलबर करण ठाकुर मौजूद थे। इस टक्कर के बाद दीपांकर गौतम कार के बोनट पर आ गिरे और उन्हें करीब 30 मीटर तक बेरहमी से घसीटा गया। घटना इतनी गंभीर थी कि दीपांकर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बुरी तरह से घायल और जख्मी होने के कारण उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस हादसे ने न केवल पुलिस विभाग को बल्कि पूरे इलाके को झंझोड़ कर रख दिया। दिल ने ये कहा है दिल से, लेकिन अगर आपका दिलबर ही आप पर बंदूक तान दे और आपको गोली मार दे और उसके बाद उसी बंदूक से उसको गोली मार ले, लेकिन मुकद्दर और किस्मत से दोनों की जान बच जाए। लेकिन आपका दिलबर जब जेल काटकर वापस आए और आपको उसी से प्यार हो जाए तो कौन सा गाना गाएंगे आप? कहानी सुनने में चाहे काल्पनिक लगे, लेकिन कहानी असल में मध्य प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल पल्लवी सोलंकी की है। कहानी को नजदीक से समझते हैं। मेरा नाम है वैभव शर्मा और आप लोग देख रहे हैं अनसुनी दास्तां। मध्य प्रदेश के धार जिले की ये कहानी पल्लवी सोलंकी की है। स्कूली पढ़ाई लिखाई करने के बाद पल्लवी एमपी पुलिस के लिए आवेदन करती हैं और 2018 में कांस्टेबल के रूप में उनका चयन हो जाता है। इसी बीच उनके माता पिता पारंपरिक सोच के अनुसार उनकी शादी के लिए संभावनाएं तलाशना शुरू कर देते हैं और करीब 2 साल के बाद 2020 में पल्लवी की शादी तय हो जाती है और शादी की तैयारी जोरों शोरों पर थी। कार्ड छप चुके थे, रिश्तेदारों को न्योता जा चुका था और पल्लवी अपने परिवार के साथ शादी का कार्ड देने के लिए गांव के प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचती हैं। सब कुछ सामान्य था। मंदिर की घंटियों की गूंज, अगरबत्ती की महक और खुशियों से भरा हुआ माहौल। लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही जब पल्लवी अपने परिवार के साथ कार की ओर बढ़ रही थी, अचानक से एक तेज आवाज गूंजती है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, एक अजनबी व्यक्ति उनके बेहद नजदीक आकर उनको गोली से मार चुका था। अगल बगल के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले हमलावर ने उसी पिस्तौल को अपने तरफ घुमाया और अपने सीने पे गोली मार ली। घटना ने सबको एकदम से स्तब्ध कर दिया, लेकिन समय पे इलाज मिलने के कारण पल्लवी की जान बच गई। उधर गोली चलाने वाले युवक का नाम करण था, लेकिन खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान और किस्मत से इसकी भी जान बच गई। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि करण पल्लवी से एक तरफा प्यार करता था। जब करण को उसकी शादी तय होने की खबर मिली तो वह यह बात सहन नहीं कर पाया। उसने पल्लवी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जब पल्लवी ने स्पष्ट कर दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है तो करण ने उसे और खुद को खत्म करने का फैसला लिया। पुलिस ने करण को गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उसे धारा 307 हत्या के प्रयास के आरोप में जेल भेज दिया। लेकिन यह घटना पल्लवी के लिए सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं थी, उसकी शादी टूट गई। लेकिन समय का पंछी उड़ चला और 2021 में उसकी तैनाती धार जिले के बाहर ब्यावरा इलाके में हुई। वहीं उसे एक सरकारी क्वार्टर मिला और जहां पे वो अकेली रहने लगी। और 2021 में ब्यावरा में उसकी मुलाकात शुभांकर से हुई। शुभांकर एक महत्वाकांक्षी सब इंस्पेक्टर था और पहले उत्तर प्रदेश में रहा करता था। शुभांकर पहले से ही शादीशुदा था और उसकी पत्नी यूपी में एक टीचर के रूप में कार्यरत थी। शुभांकर ने पल्लवी को यह एहसास दिलाया कि जीवन अतीत में नहीं जिया जाता और वह पुरानी बातों को पीछे छोड़कर अपने आगे की जिंदगी को बेहतर बना सकती है। और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। पल्लवी करण की यादों से छुटकारा पाना चाहती थी और शुभांकर उसे सहारा और कंधा लगा। शुभांकर की शादीशुदा स्थिति हालांकि उनके रिश्ते के लिए एक चुनौती थी, लेकिन दोनों ने इन बाधाओं को नजरअंदाज करते हुए अपना रिश्ता 1.5 साल तक कायम रखा। इस दौरान 2023 में करण जेल से बाहर आ गया। जेल में बिताया गया समय उसके जुनून को रत्ती भर भी कम नहीं कर पाया था। पल्लवी को ढूंढने और उससे प्यार का इजहार करने के लिए करण एक पल भी नहीं रुका और उसने रुख किया ब्यावरा का। करण की वापसी ने पल्लवी के जीवन में
एक नया असमंजस पैदा कर दिया। एक तरफ शुभांकर और दूसरी तरफ करण का जुनूनी प्यार। करण का जुनून अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था। उसने अपनी छाती पे पल्लवी का नाम गुदवा रखा था और ये देखने के बाद धीरे धीरे करण के प्रति उसका झुकाव बढ़ता चला गया। पल्लवी अक्सर करण को अपने पास बुलाने लगी, दोनों एक साथ वक्त बिताने लगे। लेकिन शुभांकर के साथ उसका रिश्ता दूसरे हाथ पे कायम था और करण को एक दिन पता चला कि शुभांकर और पल्लवी में पहले से ही गोचम गोची है। वह जानता था कि उसके साथ बिताए गए समय में कई ऐसी बातें थी जो पल्लवी ने उससे छुपाई थी। जब करण ने पहली बार इस विषय पे पल्लवी से बात करने की कोशिश की तो उसने नजरअंदाज कर दिया। उसने करण को समझाया कि शुभांकर केवल एक सहयोगी है और उनके बीच कुछ भी ऐसा है नहीं जिसे लेकर वह चिंतित हो। लेकिन करण प्यार में पागल हो चुका था और उसे ये बात अंदर ही अंदर खा रही थी कि पल्लवी उसे सच क्यों नहीं बता रही है। करण के अंदर जलन और गुस्सा बढ़ने लगा। वह पल्लवी की हर गतिविधि पे नजर रखने लगा और उसके मिलने जुलने की आदतों को समझने की कोशिश करने लगा। पल्लवी जानती थी कि करण का जुनून किसी भी हद तक जा सकता है। जब उसने पल्लवी की शादी रोकने के लिए खुद अपनी छाती पे गोली मार ली तो अब तो वो कुछ भी कर सकता है और उसे डर था कि अगर करण को शुभांकर के बारे में सच्चाई का पता चला तो करण किसी भी हद को पार कर सकता है। पल्लवी ने आखिरकार करण को शुभांकर के बारे में एक दिन सब कुछ सच बता दिया और पल्लवी ने करण को भरोसा दिलाया कि वो सिर्फ उसी से प्यार करती है और उसके साथ ही रहना चाहती है। लेकिन उसने ये कहा कि शुभांकर की वजह से उसे अब परेशानी होने लगी है। करण ने यह सब सुनने के बाद एक गहरी सांस ली और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, अगर ऐसा है तो शुभांकर से मिलने की जरूरत है। उसे सब कुछ साफ साफ बताना होगा। उसे बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। शुभांकर जो खुद एक अनुभवी पुलिस अधिकारी था, इन परिस्थितियों को समझते हुए भी पल्लवी का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और वो ये तक भूल गया कि वो शादीशुदा है और उत्तर प्रदेश में उसकी पत्नी भी है। और इसी के चलते सितंबर 2023 में करण और पल्लवी ने एक खतरनाक योजना बनाई। वो शुभांकर को रास्ते से हटाने का फैसला कर चुके थे। पल्लवी ने शुभांकर को मिलने के लिए शहर से कुछ दूर बुलाया। शुभांकर को पहले से ही कुछ अनहोनी का अंदेशा होने लगा था, इसीलिए उसने अपने एक साथी सब इंस्पेक्टर को सतर्क रहने के लिए कह दिया था। ये मुलाकात दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाली थी। शुभांकर को यह समझ नहीं आ रहा था कि पल्लवी ने उसे शहर से इतनी दूर क्यों बुलाया और करण ने इस मौके को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी योजना और षड्यंत्र पहले से ही बना रखा था। शुभांकर से मिलने पे पल्लवी ने साफ साफ कह दिया कि वो अब करण से प्यार करती है और चाहती है कि शुभांकर उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। करण जो पहले से ही इस मौके के लिए तैयार था, शुभांकर को धमकाने लगा। उसने कहा कि अगर वो पल्लवी के लिए खुद को मार सकता है तो वो किसी और के साथ क्या करेगा। शुभांकर ने हाव भाव देखते हुए, माहौल को भांपते हुए दूर हटने का फैसला किया। लेकिन इसके बावजूद शुभांकर ने करण और पल्लवी को धमकी दी। अब जैसे ही शुभांकर अपनी बाइक पे बैठकर निकलने लगा, करण और पल्लवी ने अपनी कार में शुभांकर का पीछा किया। हाईवे पे तेज रफ्तार में उन्होंने शुभांकर को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक उछलकर हवा में आगे जा गिरी और शुभांकर कार के बोनट पर आ गिरा। इसके बाद करण ने कार को रोके बिना 30 मीटर तक शुभांकर को बेरहमी से घसीटा। इस दौरान बाइक भी कार के आगे आगे खिसकती रही। आखिरकार शुभांकर और बाइक दोनों सड़क पर जा गिरे और करण अपनी कार को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां से ले भागा। लेकिन जैसे पाप कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सच के सामने छोटा ही रहता है। इस भयानक हादसे को पास के पेट्रोल पंप में लगे एक सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर लिया। राहगीरों ने तुरंत शुभांकर को नजदीक अस्पताल में पहुंचाने की कोशिश की। डॉक्टर ने उसकी हालत देखते हुए उसे भोपाल रेफर कर दिया। शुभांकर की गंभीर हालत के कारण भोपाल ले जाते रास्ते में उसकी मौत हो गई और राम नाम सत्य हो गया। दूसरी तरफ पल्लवी और करण ने पुलिस स्टेशन जाकर हादसे की रिपोर्ट दर्ज कराई। पल्लवी ने पुलिस वालों को बताया कि कैसे उनके कार के सामने एक अचानक बाइक आ गई और टक्कर हो गई, जिससे एक भयानक दुर्घटना हुई। उसने कहा कि वह खुद पुलिसकर्मी हैं और पूरी घटना का जिम्मा लेते हुए रिपोर्ट कराने आई है। लेकिन पुलिस को कुछ शक हुआ और उन्होंने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि यह घटना महज एक संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। कार की रफ्तार और शुभांकर को घसीटने की घटना ने पुलिस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मामला सिर्फ यहाँ नहीं कहीं और जाके खत्म होता है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लोगों से पूछताछ की और पाया कि ये सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं थी। जब पुलिस ने पल्लवी और करण को हिरासत में लिया तो जांच के दौरान कई चीजें सामने आईं। पल्लवी ने आखिरकार सब कुछ उगल दिया और बताया कि ये सारा मामला करण और उसके बीच की साजिश का एक परिणाम था। पल्लवी ने यह भी बताया कि उसे शुभांकर से दूरी बनानी थी। उसकी योजना उसने पहले से बना रखी थी, लेकिन करण का जुनूनी प्यार उसे खौफनाक रास्ते पर ले आया। जैसे जैसे जांच गहरी होती गई,
पुलिस को पल्लवी के अतीत के कई काले पहलू मिले। शुभंकर के साथ उसका रिश्ता और वह घटना जब करण ने पल्लवी को और खुद को गोली मार ली थी। अब ये तीनों के लिए दुखद परिणाम था। शुभंकर की मौत के बाद पल्लवी और करण दोनों जेल में थे और ये स्पष्ट था कि अब उनका भविष्य एक साथ तो है नहीं। उनके द्वारा की गई ये खतरनाक साजिश अंत में एक त्रासदी के रूप में बदल गई और दोनों को इस खौफनाक प्यार की कीमत चुकानी पड़ी। और इस प्यार के बदले में उन्हें मिला क्या? धारा 302 और 307 के अंतर्गत आजीवन कारावास। जुनून, स्वार्थ और स्वाभाविक वासना के आगे इंसान के लिए सही और गलत की सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। इंसान अपनी जिंदगी को बर्बाद कर बैठता है। पल्लवी ने करण के साथ अपनी भावनाओं को गलत तरीके से जोड़ा, जबकि शुभंकर ने अपनी शादीशुदा जिंदगी में धोखा दिया। इन तीनों ने अपने रिश्तों में सच्चाई और सम्मान की कमी रखी, जिसका परिणाम दुखद हुआ। इस प्रकार किसी भी रिश्ते में वासना और लालच का असर विनाशकारी ही होता है। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहोगी तो रात कहेंगे। क्योंकि हम तो पैदल हैं, चूतिए हैं, हमें समझ नहीं आता कि दिन है या रात है, सुबह है या शाम है। और आगे आप खुद समझदार हैं। अगर आपके जीवन में कोई करण है तो पहले से ही उससे दूरी बना लें, और अगर आप शुभंकर हैं तो आपको अपने आप पे घिन आनी चाहिए। और जिससे पहले ये कहानी ख़त्म करूं, आपसे इजाज़त लेना चाहता हूं और कहता हूं कि हम आपके समक्ष आते रहेंगे और कहानी और किस्सों के साथ और सवालों के साथ। तब तक के लिए महफूज रहें और अपने घर परिवार वालों से प्यार करते रहें। जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, धन्यवाद और जय हिंद। तो मेरा फोन भी उठाना बंद कर दिया। तुझे बोला था ना लास्ट टाइम का। मत कर, मत चाहती है मैं ना करूं तो फिर बोल ना, रुक जा। रुक जा ना, बोल ना, रुक जा, सुनाई नहीं तुझे? बात करने के लिए बुलाया था ना, तो बात कर मुझसे।